तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन की सीमा से लगे रूस के कुर्स्क प्रांत का दौरा किया। वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आए। दरअसल रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने पुतिन की तस्वीरें जारी की। हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने पुतिन एक डेस्क पर बैठे हुए थे। उनके सामने कई नक्शे रखे हुए थे। इस दौरान उनके साथ रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल वैलेरी गेरासिमोव के साथ दिखाई दिए। कुर्स्क पर पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने हमला किया था। अभी भी कुर्स्क के कई इलाके पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस जमीन का इस्तेमाल सीज फायर डील में रूस के साथ अदला बदली के लिए करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पुतिन ने यह दौरा मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद किया। इस बैठक में यूक्रेन ने 30 दिन के सीजफायर पर सहमति जताई है। अमेरिका इस प्लान को रूस के सामने पेश करना चाहता है। हालांकि रूस ने पहले किसी भी तरह के अस्थायी सीजफायर से इनकार किया था। पुतिन ने कहा कि किसी भी अस्थायी सीजफायर से यूक्रेन की सेना को ही फायदा होगा। जंग के मैदान में पिछड़ रही यूक्रेनी सेना को इससे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने और तैयारी करने में मदद मिलेगी। रूस ने पश्चिमी देशों से एक व्यापक सुरक्षा समझौते की मांग की है। इसमें यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने की गारंटी भी शामिल है। रूस ने कहा कि वो अभी भी प्रस्ताव की स्टडी कर रहा है और प्लान के बारे में अमेरिका से ब्रीफिंग का इंतजार कर रहा है। प्रस्ताव में जमीन, समुद्र और हवा में सभी तरह की लड़ाई को रोकने की बात कही गई है। इससे पहले दिसंबर में पुतिन ने कहा था कि हमें सीजफायर की नहीं, शांति की आवश्यकता है। रूस और उसके नागरिकों को सुरक्षा गारंटी के साथ शांति चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भाड़े के विदेशी सैनिक जेनेवा कन्वेंशन के तहत नहीं आते हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की तरफ से विदेशी सैनिक भी लड़ रहे हैं। इसी महीने रूस ने कुर्स्क से यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे एक 22 साल के ब्रिटिश लड़के को पकड़ा था। उसे आतंकवाद के आरोप में 19 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं यूक्रेन ने अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 30 दिवसीय युद्ध विराम योजना पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो कूटनीतिक मोर्चे पर अब नाकाम कर रहे हैं, जिससे रूस पर दबाव बढ़े और वास्तविक शांति के लिए सभी जरूरी शर्तें उनका पालन हो। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सऊदी अरब में काम करने वाले यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है और वो अपने आगे की रणनीति या कूटनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि रूस यूक्रेन में संभावित युद्ध विराम के बारे में उन्हें कुछ सकारात्मक संदेश मिले हैं। अमेरिकी अधिकारी दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष पर प्रस्तावित 30 दिवसीय विराम पर चर्चा करने के लिए रूस जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने उम्मीद जताई कि रूस युद्ध विराम पर सहमत होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लोग इसके लिए रूस जा रहे हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।